आप ये बताइए मेरे को, और इसमें आम आदमी पार्टी, ये आप लोगों को ठीक है, आप लोग हार गए, दिल्ली इलेक्शन हार गए, बिल्कुल आप लोग ओब्लिवियन में चले गए, ये कब तक रुदाली रोएंगे? आप एक राजनीतिक पार्टी है, आपको लग रहा है कि देश का ये देश का नेता प्रतिपक्ष को ये शोभा देता? इनको समझाइए ना, आपके तो मित्र हैं ये, समझाइए इनको कि ये पाकिस्तान का एजेंडा गाना बंद करे, या तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं, जैसे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया, आसिफ मुनीर को। सोनिया गांधी भी इनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे तो मामला खत्म हो। ये हो क्या रहा है? मैं बोलूं ऐश्वर्या जी, प्लीज बोलिए। देश के विपक्ष, मेरे को नहीं लगता कि सारे नेता कांग्रेस में या सारे नेता विपक्ष में ऐसे हैं और या राहुल गांधी की लाइन को टो करने वाले। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और चुनाव में हार जीत होती है, इसका तो मतलब आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं। बंद कीजिए, दोबारा एक्शन में आइए। सुन लो ना, सुनाइए। अच्छा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, अब सुनने की भी वो रखिए। आम आदमी पार्टी जब भी राष्ट्रीय मसला हुआ है, चाहे धारा 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, हमेशा सरकार के साथ खड़ी रही है और हमेशा हमने बढ़ चढ़ करके सबसे आगे जो है सो हमने सरकार को सपोर्ट किया है, बिल पे वोट किया है, वही हम कर सकते हैं। जब बात, जैसे ही पहलगांव में हमला हुआ, जब बात आई देश की सुरक्षा की, तो आम आदमी पार्टी सबसे आगे बढ़ करके कहती है, एक मत और एकजुट होकर के, कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार और सेना जो भी एक्शन लेगी हम उसमें पूरी तरीके से सरकार को जो है सो हम लोग सपोर्ट करते हैं। और सेना ने जो किया उसको हम लोग सलाम करते हैं, उसके शौर्य पे, उसके पराक्रम पे, उसके जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी एक्शन हुआ है, उस पर इतना सा भी कोई डाउट नहीं है, इतना सा भी कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन बात यहां पर इसलिए आई कि यहां पर बात आती है विदेश नीति की, कि भाई भारत हमेशा से, ऐश्वर्या जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुट निरपेक्ष, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विदेश नीति नहीं, आपने कहा विदेश नीति, आप पूरी करें। अरे आप बोलिए ना, अरे आप 4 मिनट बोलिएगा, आपने कहा विदेश नीति नहीं, आपको लगता है कौन सी विदेश नीति ऐसी होती है? कैन यू जूम इन डैम कैमरा? नहीं, आप मुझे बताओ, ये कोई नागार्जुना की पिक्चर चल रही है, ये कोई दक्षिण की सुपरस्टार पिक्चर चल रही है कि बता के करेंगे? नहीं, ये कोई पिक्चर है कि बता के, हेलो मैं आ रहा हूं, कल तुम्हारे इस मस्जिद में यहां पे गुंबद में मारूंगा, कल तुम्हारे ये नूर खान जो उनका बेस था वहां मारूंगा, कल तुम्हारे कैराना में वहां मारूंगा, किराना हिल्स में मारूंगा, परसों तुम्हारे कराची में मारूंगा। आपको लग रहा है कोई पिक्चर चल रही है? व्हाट आर यू सेइंग? मतलब कुछ तो अब्सर्डिटी होती है, कुछ तो बेतुकी। आप पत्रकार है, आप पत्रकार है ना, आप नेता है तो मैं पत्रकार हूं, बोलिए। उसका जवाब तो देने दो ऐश्वर्या। हाँ तो दो ना। इतना क्यों इतना क्यों? अरे क्योंकि आप विदेश नीति कह रहे हो, आप राहुल गांधी को डिफेंड कब तक करोगे, मैं ये पूछ रहा हूं। That is what I am asking. मुझे बात तो कहने दो अपनी, बोलिए। बात ही नहीं कहने दोगे आप। अरे सब रखो, डिबेट करने के लिए, अरे सब रखो, सब रखो, सब्र। हार के बाद बांध टूट जाता है, लेकिन बांधे रखो। बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई प्रधानमंत्री जी, एक चीज बताओ कि भाई हमारी विदेश नीति रही है, हम गुट निरपेक्ष राष्ट्र का हमेशा नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हम लोग कभी किसी के साथ नहीं रहे, हमारे मामले में हमने कभी किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कौन है भाई? पहले ट्वीट करने वाले कि हमने भारत और पाकिस्तान का समझौता करवा दिया, सीज फायर करवा दिया, और कब से हम लोग क्या बोलते हैं, अमेरिका के दबाव आप दूध के धुले हैं। अमेरिका तो हमारे ऊपर दबाव हो गया। 1971 में बना रहा था, जंगी बेड़ा उतार दिया था। मैं कुछ कहूं, हम तो तब भी दबाव में नहीं आए थे। आप पूरी बात को सुनिए, आप पूरी बात को पहले सुनना सीखिए, उसके बाद जवाब दे देना, उसके बाद हम जवाब देंगे। मेरे को सिखाना बंद करो, मेरे को सिखाना बंद करिए। देखिए, आई गिव यू रिस्पेक्ट, बट इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए बात सुनिए, आई एम डूइंग अ फेवर टू यू बाय इवन giving you 30 seconds of on-air time. People of this country have ridiculed you to a level and level beyond. First, understand to speak and the way to speak. Okay? Thank you. मेरी बात सुनिए, आप क्या ज्ञान देने आए हैं? आप क्या ज्ञान देने आए? अभी शांत रहिए, फेडर डाउन है आपका। बालाकोट के बाद किसने सबूत मांगे थे? अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल आपके पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल आपके पार्टी के नेता है। बालाकोट में सबूत अरविंद केजरीवाल ने मांगे थे। आपको दूध के धुले नहीं है। राहुल गांधी के नक्शे कदम पे आप भी अल्ट्रा लेफ्टिस्टों से गिर गए। ये अल्ट्रा लेफ्ट, ये उंगली उठा के कुछ नहीं होता है। दिल्ली की जनता ने उंगली नहीं, पूरा हाथ उखाड़ दिया। अभी रिलैक्स करो, हाथ नीचे करिए। प्लीज डोंट ट्रिवलाइज माय डिबेट, प्लीज रिलैक्स, इट्स अ वेरी सीरियस इशू।
देखिए मैं नाम भूल जाता हूं, देखिए ऋतुराज झा जी, ऋतुराज जी आप अपनी पार्टी के सीनियर नेता हैं, मैं आपको इज्जत देता हूं, बट फिर इज्जत करना सीखिए, प्लीज रिलैक्स, थैंक यू। गौरव भाटिया जी, मेरी एक जेन्युइन इशू है, विपक्ष बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते, ऋतुराज जी को भी रखिए, ये विरोध करते करते ये सेना से सवाल का ये जो सिस्टम है ये राहुल गांधी ने शुरू किया। पंकज जी अभी डिफेंड कर ले उनको, लेकिन पंकज जी भी जानते हैं वो पंकज जी से ज्यादा अल्ट्रा लेफ्टिस्टों की सुनते हैं। जो ट्रू कांग्रेसी कल्चर थी, ट्रू कांग्रेस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, जिसके खिलाफ बीजेपी तब भी थी आज भी थी, वो आइडियोलॉजी खत्म हो गई है। नहीं तो देश विरोधी तो कांग्रेस नहीं थी, ये तो अल्ट्रा लेफ्टिस्टों की सोच है कि अपने ही फौज से पूछो कितने मरे थे, अपने ही विदेश मंत्री से पूछो क्यों भाई बता के मारा था क्या। व्हाट इज दिस? गौरव भाटिया जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ऋतुराज झा बहुत दिनों बाद दिल्ली चुनाव हारने के बाद चर्चा में मिले हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अब के जो बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और ऋतुराज को मैं कुछ बताना चाहूंगा। अभी ये कह रहे थे कि हमने तो हमेशा साथ दिया है, आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया ऐश्वर्या जी। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो अरविंद केजरीवाल ही आगे बढ़ चढ़ के आए और उन्होंने कहा प्रमाण दो, हमें प्रमाण दो। और उन्हीं के साथी कुमार विश्वास जी ने क्या कहा है, भारतीयता कितनी है अरविंद केजरीवाल में। अरविंद केजरीवाल अपने सारे करीबियों को कह रहे थे कि ये जो सिख फॉर जस्टिस है या जो खालिस्तानी है, इन सब से हम मदद लेंगे, या तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा और या मैं आजाद पंजाब का प्रधानमंत्री बनूंगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आतिशी सवाल पूछती है और कहती है सीज फायर क्यों हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, मध्यस्थता करी, आप या तो सरकार के साथ खड़े हैं और या नहीं खड़े हैं, पहले तय कर लीजिए। देखिए कंडीशनल जो है साथ खड़ा होना नहीं है, बल्कि इनका चरित्र ये है ऐश्वर्या भाई, ये लोग साथ आते हैं, जब पास पहुंच जाते हैं ना तो पीठ में खंजर भोंकते हैं, भारत माता के भी और सरकार के भी। और वो इसलिए इनको अच्छा लगेगा अगर हमें चोट पहुंचे, भारत कमजोर हो, क्योंकि ये मोदी जी से इतनी नफरत करते हैं कि ये नहीं देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल हुआ, 100 आतंकी कैसे ढेर हुए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये ऐसा साथ खड़े हैं, पूरा देश देखे। ये एक ट्वीट है, ये आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, क्या लिखा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धोखेबाज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी धोखेबाज, अमित शाह जी गृह मंत्री धोखेबाज, विदेश मंत्री जयशंकर जी धोखेबाज। अब आप मुझे बताइए, ऋतुराज जी बताइए, अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं और धोखा नहीं दिया। वो तो दिल्ली की जनता ने बता दिया, दिल्ली के जितने मंत्री हैं, ऋतुराज जी जवाब दीजिए, ऋतुराज जी जवाब दीजिए, ऋतुराज जी जवाब दीजिए। कांग्रेस का हाथ तो पाकिस्तान के साथ है, ये आपकी झाड़ू भी पहुंच गई क्या शहबाज शरीफ के पास? ऋतुराज जी एक आध मिनट 2.5 मिनट बोलिए, चलिए मैं शांत हूं, 2.5 मिनट बोलिए। ठीक है, थैंक यू। भाई पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त अमेरिका रहा है, उसका इतिहास रहा है। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए कि जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए गई, मारने के लिए गई, तो सोचो